पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा करेंगे और राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें। कैप्टन का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में रखा गया है कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन को खत्म करने पर संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम फैसला लेगा और कैप्टन की ओर से बड़ी सियासी गतिविधियों को देखते हुए आंदोलन खत्म होने के भी संकेत मिल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते रहते थे और इस दौरान कैप्टन की मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी हुई थी और दोनों के बीच सीमा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर भी बात होती थी। हालांकि इस दौरान कैप्टन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के किसी भी नेता से नहीं मिले थे और ऐसे में जेपी नड्डा के साथ उनकी ये मुलाकात पहली मुलाकात होगी। और वहीं कांग्रेस की ओर से उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी से मिले हुए थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह के साथ बातचीत हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पिछले दिनों पंजाब लोक कांग्रेस नाम की एक पार्टी का गठन किया था। और वहीं शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल नाम से एक नई पार्टी का गठन भी किया गया है। और वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया और इसके साथ ही कहा था कि एमएसपी से जुड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए समिति बनाई जाएगी। और घोषणा के इतने दिनों बाद अब किसान आंदोलन में कमेटी तो बना दी गई, लेकिन आंदोलन कब खत्म होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार बात मान ले तो 3 घंटे में समाधान निकल सकता है। और वहीं कुछ किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी पर कानून के बिना घर वापसी नहीं होगी। और वहीं आपको बता दें कि किसान संगठनों की कमेटी में मनोज सिंह कक्का, ज्ञानेंद्र युद्धवीर सिंह और बलबीर राजवाल शामिल है और इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को मान ले तो ये आंदोलन 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है। और यही तीनों किसानों की तरफ से सरकार से बात करेंगे और बयानों से साफ है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है और गेंद अब सरकार के पाले में। इसके साथ ही इन्होंने अगली बैठक 7 तारीख को करने का ऐलान किया और अभी जिन प्रमुख मांगों को लेकर किसान अड़े हैं उसमें एमएसपी पर गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेना, आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग शामिल है। और वहीं किसानों ने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन अब सबकी नज़र सरकार के न्योते पर टिकी है और सूत्रों के मुताबिक सरकार भी जल्द बात करने की इच्छा जाहिर कर रही है। और इसके लिए किसान नेताओं को फ़ोन कॉल भी किया गया था और सवाल यही बना हुआ है कि सरकार कितनी मांगे मानेंगी और क्या किसान घर वापसी को तैयार होंगे। यूपी टेट पेपर लीक कांड में नया खुलासा हुआ है और जांच में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो पूरे सिस्टम में चल रहे गड़बड़ झाले की पोल खोल रहा है। और सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पर पता चला है कि इसमें 2 लोग एक 5 स्टार होटल के अंदर एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले आदमी के पास एक काले रंग का बैग है और उसने अब सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और वहीं बताया जा रहा है ये आरोपी राय अनूप प्रसाद है और दूसरा आदमी पीले रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है जिसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय बताया जा रहा है। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर 2021 को नोएडा के एक होटल में आरोपी राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की मुलाकात हुई थी और इन दोनों की मुलाकात के 3 दिन बाद 26 अक्टूबर 2021 को आरोपी राय अनूप प्रसाद की कंपनी को पेपर छापने का 13 करोड़ का ठेका मिला था। और ऐसे में जांच एजेंसियां ठेके से ठीक पहले इनकी मुलाकात का राज जानने में जुटी है। और इधर इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने
ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि खबरों के अनुसार यूपी टेट पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड बीजेपी विधायक का भाई है। और प्रियंका ने कहा कि सीएम योगी की सख्ती और पारदर्शिता की सभी बातें खोखली हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यूपी टेट परीक्षा का पेपर बियर के एक गोदाम के पत्ते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। और बीजेपी सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बना रहे, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा।